तो दोस्तों एंटमैन 3 को लेकर मेरे क्या थॉट्स है वो मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चेक कर सकते हैं। और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करते हुए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर वो वीडियो स्पॉइलर फ्री होने की वजह से मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाया था। तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एंटमैन 3 मार्वल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स को सेट करता है। पर पहले मैं बता दूं कि ये पूरा फेज मल्टीवर्स के ऊपर बेस्ड होने की वजह से और ये मूवी फेज 5 की पहली मूवी होने की वजह से इस मूवी से हमें काफी सारे सवाल मिले, जिसका एक्यूरेट जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। तो ये पूरा वीडियो सिर्फ फैन थ्योरीज के ऊपर होगा। तो आगे चलकर अगर ये थ्योरीज मूवी को स्पॉइल करता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको स्पॉयलर्स की चिंता नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं इस फिल्म में दिखाया गया कैंग द कॉन्करर के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। तो ये वाला कैंग लोकी में दिखने वाले ही हू रिमेन से काफी सिमिलर था, जहाँ पर ही हू रिमेन से एक सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करता था और कोई भी नेक्सस इवेंट होने से रोकता था। वही ये वाला गैंग उस सेम चीज को करने के लिए एक पूरी यूनिवर्स या फिर टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देता था। तो इसी वजह से बाकी के गैंग वेरिएंट्स ने इस गैंग को कहीं कैद करने का डिसीजन लिया और उसे क्वांटम रियल में भेज दिया, जहाँ पर वो मिला जेनेट से। और मूवी के खत्म होते होते हमें ये पता चल जाता है कि ये वाला गैंग बहुत सारे मासूम लोगों को मार तो रहा था, पर बाकी के यूनिवर्स को बचाने के लिए उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। और उसका यही पर्पस उसको ही हू रिमेन से काफी ज्यादा सिमिलर बनाता है। पर जहाँ पे ही हू रिमेन एक पीसफुली वे में ये काम करता था, वही कैंग द कॉन्करर था बहुत ज्यादा एग्रेसिव। तो अगर इसके बाद में मूवी की एंडिंग की बात करूँ तो मूवी के क्लाइमैक्स में जब स्कॉट और कैंग के बीच फाइट होता है तब कैंग श्रिंक होकर अपने टाइम चेयर के कोर में चला जाता है। अब यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं होता कि कैंग यहाँ पे मर गया है या फिर नहीं, पर ये पूरी तरह से एमसीयू पे डिपेंड करता है। अगर वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट में कैंग के इस वर्जन को रिटर्न करवाना चाहते हैं तो कोई भी रीजन देकर ऐसा कर सकते हैं, और अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो उसका श्रिंक होना ही उसका डेथ का रीजन बता सकते हैं। पर अगर यहाँ पे लॉजिकली देखा जाए तो शायद यहाँ पे कैंग मरा नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गया है, क्योंकि उसके टाइम चेयर को कोड को भी हम आगे नहीं देख पाते। और इसके बाद वो शायद एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न करे। पर यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि कैंग जब श्रिंक होता है तब वो स्कॉट से कहता है कि अगर वो बाहर नहीं निकल पाया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, जो सीधा सीधा एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करता है। अब उसके बाद का असली मतलब हमें मिड क्रेडिट सीन में जानने को मिला, जहाँ पे हमें पता चला कि कैंग के कौन से वेरिएंट्स ने उसे क्वांटम रियल में भेजा था और उनका असली मकसद क्या था। तो यहाँ पे हमें कैंग के टोटल 3 वेरिएंट्स को दिखाए गए, जिनमें पहला था रामाटूट, दूसरा वाला था इमोर्टस और तीसरा वाला कॉमिक के किसी भी कैंग के साथ मैच ना होने की वजह से फिलहाल बताना थोड़ा सा मुश्किल है। पर शायद यहाँ पे एमसीयू ने अपना टेक लिया है, क्योंकि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो अर्थ 838 देखा था वो भी कॉमिक में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये 3 कैंग मिलकर सीक्रेट टाइमलाइन से जो ब्रांचेस निकल रहा है उसको एक दूसरे के साथ कोलाइड करवाना चाहता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इंकर्जन करवाना चाहता है। पर अगर यहाँ पे मैं कॉमिक बुक की बात करूँ तो कॉमिक में चीजें थोड़ी सी अलग होती है। तो कॉमिक में बेसिकली बियॉन्डर नाम का एक कॉस्मिक एंटिटी होता है जो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये इंकर्जन करवाता है, जिससे पैरेलल यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराने लगते हैं और इसी वजह से वो दोनों या फिर उनमें से कोई एक यूनिवर्स पूरी तरह से टूट जाता है। और कॉमिक में ये इवेंट सीक्रेट वॉर्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे शायद बियॉन्डर के साथ कैंग के इन 3 वेरिएंट्स को रिप्लेस किया गया है, जो मोस्ट प्रोबेबली कैंग के सबसे पावरफुल वर्जन्स होंगे, या फिर बियॉन्डर ही इसका मेन विलेन हो। और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग तो बियॉन्डर और कोई नहीं बल्कि कैंग का ही एक दूसरा वेरिएंट होने वाला है। अब कॉमिक में जब सीक्रेट वॉर्स होता है तब अर्थ 616 के साथ अल्टीमेट अर्थ आकर कोलाइड हो जाता है और इसी वजह से वो दोनों ही अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठा के अर्थ 616 का डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है और उस पर रूल करने लग जाता है। पर शायद यहाँ पे ये लोग डॉक्टर डूम को नहीं दिखाने वाले, क्योंकि कॉमिक में डॉक्टर डूम एवेंजर्स के सबसे बड़े विलेंस में से एक है और उसे सिर्फ एक ही मूवी में दिखा देना उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं होगा। अब यहाँ पे कैंग के ये वेरिएंट्स ऐसा क्यों करना चाहते हैं ये फिलहाल तो हमें नहीं पता। पर अगर कॉमिक की बात करूँ तो कॉमिक में कैंग सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए टाइम ट्रैवल करता है, और जब वो कामयाब नहीं हो पाता तब वो टाइम ट्रैवल करके अपने यंग वर्जन से मिलता है, उसे ट्रेन करता है और उसे वो सारी चीजें करने से रोकता है जो गलतियां कैंग ने किया था। पर यहाँ पर भी कैंग पूरी तरह से फेल होता है और फिर से टाइम ट्रैवल करके यूनिवर्स को कॉन्कर करने लग जाता है। अब इनके बातों से लगता है कि ये लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इसी वजह से शायद वो अलग अलग यूनिवर्स से सारे कैंग्स को यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो कॉमिक में भी ये चीज हो चुका है, जिसे काउंसिल ऑफ कैंग्स कहा जाता है। पर कॉमिक में इस मेजर मीटिंग को लीड करता है प्राइम कैंग, जिसे इमोर्टस बाद में धोखा दे देता है और इसी वजह से कैंग के कई सारे वेरिएंट्स मारे जाते हैं। और आगे हमें ये भी पता चलता है कि यही प्राइम कैंग आगे चलकर इमोर्टस बनता है और टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने की बजाय टाइमलाइन को प्रिजर्व करने की काम करता है। अब एमसीयू में भी हमें शायद इमोर्टस का एक फ्यूचर वर्जन दिखाया जाए, जो मोस्ट प्रोबेबली
प्रोबेबली ही वो रिमेंस होगा, क्योंकि लोकी के आखिर में वो कहता भी है कि वो इस सब के आखिर में फिर से वापस आ जाएगा। सो आई होप कि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिले, जहाँ पे कैंग डायनेस्टी इस पूरे काउंसिल ऑफ कैंग्स वाले स्टोरी लाइन को फॉलो करेगा और सीक्रेट वॉर्स इन 3 कैंग्स का असली मोटिव क्या है इसके ऊपर बेस्ड होगा। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, पर ये कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है। पर अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिए, और आप लोग कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है वो भी कमेंट कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।